हमें से कोई नहीं चाहता कि हम जिससे प्यार करें वो इंसान हमें चीट करे, पर कभी कभार ऐसी परिस्थितियां बन आती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन इशारों के बारे में जो अगर आपको मिल रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है। इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि आप सचेत हों और अगर कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं तो वक्त रहते आप संभल जाएं। वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि एंड में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कैसे आप इन चीज़ों को सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका लव एंड लाइफ कोच सत्यम। हाजिर हूं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो इससे पहले कि आज इस टॉपिक पर हम बात करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सबसे पहला, एक इंसान का कॉल अक्सर ऑड आवर्स में बिजी जाएगा। पहले वो जो लेट नाइट कॉल्स आपके साथ होती थी, अब आप नोटिस करेंगे कि एक इंसान का कॉल अक्सर वेटिंग में रहने लगा है। उसका नंबर बिजी जाता है, कई बार कुछ लोग ब्लॉक भी कर देते हैं, आपको वो समझ में आ जाता है। तो ऑड आवर्स में एक इंसान का कॉल लगातार वेटिंग रहना, बहुत समय से लगातार ये चीज़ अगर हो रही है तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर चीट कर रहा है। एक इंसान आपसे मिलना पूरे तरीके से अवॉइड करना ऑल ऑफ अ सडन शुरू कर देता है। जिस तरीके से आपका कॉल वेटिंग में है, वो इंसान आंसर नहीं करता, बिल्कुल इसी तरीके से जब भी आप कोई मिलने का प्लान बनाएंगे वो इंसान अवॉइड करेगा। ये कहेगा कि नहीं मैं बिज़ी हूँ, ये कहेगा कि नहीं कुछ काम है, मैं आज नहीं आ सकता, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, और लगातार एक इंसान टाल मटोल इस तरीके की करता रहता है। तो फिर से वही बात कि अगर आप जो टाइम डिज़र्व करते थे, अगर आपको ऐसा लगता है कि चलिए वो कह रहा है कि वो बिजी भी है पर आपका टाइम आपको नहीं मिल रहा है, अगेन ये इशारा है कि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपको शायद चीट कर रहा है। एक जो सबसे बड़ी निशानी होती है जो इंसान आपको चीट करता है वो ये कि एक इंसान थोड़ी सी प्राइवेसी अपने फ़ोन को लेकर, या अगर आपको उसके लैपटॉप या पीसी का एक्सेस है तो उसको लेकर वो बड़ी प्राइवेसी मेंटेन करने लगेगा। फ़ोन में आपको तरह तरह के लॉक मिलेंगे। पहले जो पासवर्ड्स होते थे वो पासवर्ड्स अचानक से चेंज हो जाएगा। उसका फ़ोन अक्सर साइलेंट पर रहेगा। आपको लगेगा भी कि फ़ोन बज रहा है लेकिन वो फ़ोन आंसर नहीं करेगा। वो फ़ोन को अक्सर छुपाएगा, अक्सर इन कॉन्वर्सेशन से बचने की कोशिश करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशारा होता है जब एक इंसान अपने फ़ोन को लेकर बहुत सीक्रेट तरीके से एक्ट करने लगे। ऑल ऑफ अ सडन आपको भी लगेगा कि ये वियर्ड है। ये एक इशारा होता है कि आपका पार्टनर शायद आपको चीट कर रहा है। एक बहुत ही कॉमन चीज़ होती है, वो इंसान जो आपको चीट कर रहा है ना, वो आपको ही कटघरे में खड़ा कर देगा। वो आप पर इस तरीके के इल्ज़ाम लगाने लगेगा कि आप उन्हें चीट कर रहे हैं। तो दरअसल उसका पूरा इरादा और साइकोलॉजी ये होती है कि वो अपने ऊपर से ध्यान भटकाकर पूरा ध्यान आपके ऊपर लगाना चाहता है, पूरा फोकस वो आपके ऊपर डालना चाहता है। फिर आप उलझ जाएंगे, एक अजीब सी कश्मकश होगी कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, और आपको वो एक तरीके से डाउट में डाल देगा। इसको हम कहते हैं एक सेल्फ डाउट। आपको अपने ऊपर डाउट होने लगेगा कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, फिर भी एक इंसान इस तरीके की बात क्यों कर रहा है। वो सिर्फ उसके उलझाने का तरीका है। ये भी एक इशारा है कि वो आपको चीट कर रहा है। एक इंसान अचानक से छोटी छोटी बातों को पुल करना शुरू कर देगा। आपका पास्ट में रिलेशनशिप था, उसको लेकर कोई बात, आपकी और उसकी पास्ट में किसी बात को लेकर कोई अनबन रही होगी, कोई ऐसी बातचीत हुई होगी, वो उस बात को पुल करना शुरू कर देगा। दरअसल वो कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ेगा कि आपका उससे झगड़ा ना हो। वो हर वक्त झगड़ने और लड़ने की कोशिश करेगा। इरादा और सोच केवल ये होती है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसको एक तरीके का एक गैप मिलेगा, एक कूल ऑफ पीरियड मिलेगा। ऐसे वक्त में वो आपसे बात करना अवॉइड करके उस नए इंसान से बात करेगा। तो ये अगर हो रहा है, ये एक इशारा है कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है। बहुत बार बहुत लोग ये भी नोटिस करते हैं कि उनका जो पार्टनर है वो अचानक से कॉन्शियस हो गया है अपने लुक्स को लेकर, अपनी डाइट को लेकर। ये बदली बदली आदतें आपको नजर आएंगी। बाल से लेकर के वो किस तरीके के कपड़े पहन रहा है, किस तरीके का खाना खा रहा है, ये सब बदलाव। अचानक से उसने जिम जाना शुरू कर दिया, बॉडी बनानी शुरू कर दी, या कुछ इस तरीके की चीज़ें करनी शुरू कर दी जो पहले उसकी आदत में शुमार नहीं था या उसकी डे टू डे लाइफ का पार्ट नहीं था। ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, क्योंकि वो नए इंसान को इम्प्रेस करने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे कुछ ऐसे कॉमन
हिंट्स होते हैं, कुछ ऐसे इशारे होते हैं जिससे आपको समझ में आता है कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है। जैसे कि उसका नज़रों को बचाना, वो आंखें चुरा करके बात करेगा, अपने बारे में वो कभी भी आपको कोई सटीक जानकारी नहीं देगा। जैसे होता है ना, हम पूछते हैं कहाँ हो, क्या कर रहे हो, वो बोलेगा हाँ मैं कहीं पर हूँ, मैं किसी के साथ हूँ, चलो बाद में बात करते हैं। तो इस तरीके से लगातार एक इंसान अवॉइड करता है। अचानक से आपके साथ फ्यूचर को लेकर जो उसकी प्लानिंग थी उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करेगा, या उसको बदलने की कोशिश करेगा, या बोलेगा कि हाँ ठीक है आगे देखेंगे, या नहीं अभी तो शादी नहीं कर सकते, मम्मी पापा नहीं मानेंगे। बहुत सारी इस तरीके की बातें होती हैं। तो कुल मिलाकर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर कुछ समय से आप अपने पार्टनर में कुछ ऐसे वियर्ड चेंजेस नोटिस कर रहे हैं जो कि उसके साथ रहते रहते पिछले कई महीनों में या सालों में आपने नोटिस नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि हाँ शायद आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है। लेकिन अब समझ लेते हैं कि क्या वो तरीके होते हैं जिससे आप अगर चाहें तो अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। सबसे पहला, कई बार कुछ लोग बहक जाते हैं, किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, वो फिसल से जाते हैं। प्यार आपके लिए होता है, लेकिन कभी कभार वो कहते हैं ना कि दिल का फिसल जाना वाली सिचुएशन, उस तरीके की बात होती है। ऐसे वक्त पर अगर आप एक इंसान को कभी रंगे हाथों पकड़ते हैं, या अगर आपको समझ में आ जाता है, तो एक क्लियर सी वार्निंग देना और उसको अपनी नाराज़गी जाहिर करना उस इंसान को वापस आप तक ले आता है। वो इंसान संभल जाता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा प्यार होता है, लेकिन वो इंसान थोड़ा सा फिसल जाता है, थोड़ा सा बहक जाता है। अगर बहुत रिसेंटली एक इंसान ने आपको चीट करना शुरू किया है, आपको पता भी चल गया है, तो कभी कभार आपका साइलेंस, कभी कभार आपका अपना पक्ष रखकर कि वो गलत कर रहा है, बिल्कुल चुप हो जाना या पूरे तरीके से पीछे हट जाना भी एक इंसान को आप तक ले आता है, प्रोवाइडेड कि उस इंसान के दिल में आपको लेकर प्यार हो, आपको लेकर जज्बात हो। तो कभी कभार ये ज़रूरी होता है कि आप कंप्लीटली साइलेंट हो जाए। तीसरी बात, कुछ लोग जज्बाती होते हैं, लेकिन जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि वो फिसल जाते हैं, बहक जाते हैं। तो जज्बाती लोगों को जज्बाती तरीके से समझाना, उन मेमोरीज़ के बारे में बात करना जो आप लोगों ने साथ में बनाई हैं, उन वादों के बारे में बात करना जो आप लोगों ने साथ में किए थे, वो कस्में जो आप लोगों ने साथ में खाई हैं, वो सब बातें कभी कभार दोहराना भी एक इंसान को जज्बाती करता है। उन बातों को सुनकर भी कभी कभार एक इंसान संभल जाता है और आपको आपका रिश्ता, वो इंसान वापस मिल जाता है। देखिए, ये जो मैंने तीनों ही बातें आपसे कही, ये तीनों ही बातें बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हैं। कई लोगों के लिए किसी एक इंसान का चीट करना एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। कई लोगों के लिए चीटिंग करने के बावजूद हम चाहते हैं कि नहीं, इट्स ओके, लेट मी गिव सेकेंड चांस। कई बार कुछ लोग सेकेंड चांस देते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि कई बार मौका देने के बाद भी आप एक इंसान के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपने किसी को मान लीजिए एक सेकेंड चांस दिया है और फिर भी आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आप इंटेरोगेटिव हैं, शक्की हैं, आप हद से ज़्यादा सवाल पूछते हैं, जासूसी करने लगे हैं, काफ़ी वक्त भी हो गया इस बात को, तो फिर ये सही समय है जब आपको ऐसे रिलेशनशिप से क्विट कर देना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप एंड ऑफ द डे आपके लिए भी टॉक्सिक हो जाते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो। उम्मीद मैं ये भी करूँगा कि काश ऐसा हो कि आपका पार्टनर कभी आपको चीट ना करे, पर इंसानी फितरत, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा हो भी रहा है तो जो मैंने तरीके बताए उससे अपने रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश करिए। आपकी लव लाइफ से जुड़ा अगर कोई सवाल है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी ये है, यहाँ पर अपने सवाल को मुझे डीएम करें या फिर कमेंट्स में अपने सवाल को ज़रूर छोड़ें। मैं आने वाली वीडियोज़ में उस सवाल के ऊपर बात करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, प्यार करते रहिए। दिस इज़ योर लव एंड लाइफ कोच सत्यम, साइनिंग ऑफ।